अगर एक सिक्का इमारत की छत से गिरकर आपके सर पर आ जाए तो क्या आपकी जान ले लेगा? आप कहेंगे कि शायद नहीं। ये इमारत इतनी ऊंची नहीं है। अच्छा, अगर ये वाली इमारत हो तो? अगर एक सिक्का बहुत ऊंची इमारत से गिराया जाए और अगर वो आपके सर पर गिरे तो क्या आपकी जान ले लेगा? ये वाकई एक अजीब सा सवाल है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसका जवाब जानना चाहते होंगे। तो आइए इसमें दाखिल होते हैं। हम सिक्के को करीब से देखेंगे और इस सिक्के का अपना वजन होता है जो नीचे की तरफ लग रहा है। इसका कुछ मास भी है। और जैसे ही सिक्का नीचे गिरता है, इस पर एक मुस्तकिल एक्सेलरेशन लग रही होती है। यानी सिक्का जिस एक्सेलरेशन से गिर रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर है। तो जैसे ही सिक्का इमारत की छत से निकलता है और नीचे गिरना शुरू होता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है क्योंकि इस पर 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर की मुस्तकिल एक्सेलरेशन लग रही है। और जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती है और वो नीचे गिरता जाता है, वो हवा के ज़रात से टकराता है जो इसके इर्द गिर्द होते हैं। और जब वो हवा के ज़रात से टकराता है तो एक मुकाबिल कुव्वत लगती है जो हवा के ज़रात सिक्के पर डालते हैं, और ये फोर्स ऊपर की तरफ लगती है। हम इसे एयर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जो कि फ्रिक्शन की एक किस्म है। हम इसे ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये वो फोर्स है जो किसी जिस्म की हरकत के मुखालिफ लगती है जब वो जिस्म किसी भी फ्लूइड जैसे हवा या लिक्विड में हरकत करता है। तो जैसे ही सिक्का नीचे गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वो हवा के ज़रात से टकरा रहा है। हवा के ज़रात ऊपर की तरफ एक मुखालिफ कुव्वत लगा रहे हैं जो हरकत के मुखालिफ है। अब सिक्का 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर वाली एक्सेलरेशन से नहीं गिरेगा, बल्कि थोड़ी कम होगी क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन मस्बत है, यानी वेलोसिटी फिर भी बढ़ती जाएगी। शायद इतनी नहीं जितनी पहले थी जब एक्सेलरेशन 10 थी। अब एक्सेलरेशन थोड़ी कम है, शायद 8 या 9, पता नहीं, लेकिन फिर भी वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन मस्बत है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही सिमत में हैं, इसलिए वेलोसिटी बढ़ेगी। और जैसे ही वो तेजी से गिरता है, हवा के ज़रात और सिक्का आपस में ज़्यादा कुव्वत से टकराते हैं। तो अब हवा के ज़रात और भी ज़्यादा मुखालिफ कुव्वत लगाते हैं, और जैसे जैसे सिक्के की वेलोसिटी और बढ़ती है, मुखालिफ कुव्वत भी बढ़ती जाती है। और जब ये और ज़्यादा बढ़ती है तो रेजिस्टिव फोर्स यानी मुखालिफ कुव्वत भी और बढ़ जाती है, यहाँ तक कि हवा की रेजिस्टेंस बिल्कुल वज़न के बराबर हो जाती है। और इसी पॉइंट पर कोई नेट फोर्स नहीं रहती जो सिक्के पर लगे, सिग्मा एफ यानी नेट फोर्स सिफर हो जाती है। और सेकंड लॉ के मुताबिक जब नेट फोर्स सिफर हो तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। सिक्का एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत करेगा, इसी वेलोसिटी के साथ। और वो वेलोसिटी वही वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, जो कि ज़्यादा रफ्तार या ज़्यादा वेलोसिटी होती है जो कोई गिरता हुआ जिस्म हासिल करता है। और जब जिस्म अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंच जाता है, अब वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आती, वो एक ही वेलोसिटी के साथ गिरता रहता है। तो वो फोर्स जिससे हवा के ज़रात सिक्के को टकराते हैं, वो भी अब वाकई में नहीं बदलती, वो ऐसी ही रहती है। ये इतनी ही रहती है वज़न के बराबर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी बुलंदी से गिरता है वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच जाता है। ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में फ़र्क हो सकता है, लेकिन सिक्के के लिए आम तौर पर ये 13 से 22 मीटर फी सेकंड के दरमियान होती है। अब ये शायद ज़्यादा लगे, लेकिन सिक्का इतना हल्का ऑब्जेक्ट है कि इसका आपके सर पर कोई संजीदा असर नहीं होता और आप बच जाते हैं अगर सिक्का आपके सर पर गिरे इसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से।